उपस्थित होके आपके सामने मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज आपका जो कार्यक्रम है उसके माध्यम से ना सिर्फ हम अपने जो बच्चे हैं उन तक पहुंच पा रहे हैं, बल्कि जो उनके पेरेंट्स हैं उनको भी हम थोड़ी बहुत जो जानकारी दे सकते हैं वो देना चाहते हैं। तो उसके लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें एक मौका दिया है ताकि हम आप तक पहुंच सकें और हमारे माध्यम से एक तरीके से जो लीगल अवेयरनेस है, जो विधिक जागरूकता है, वो आप तक पहुंच पाए। और वही एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि जब हम कानून की जानकारी की बात करते हैं तो हम, या अगर हमारे सामने कोई ऐसी समस्या आती है कि कभी कोई केस आ गया या हमारे परिवार में किसी फैमिली मेम्बर को या फिर किसी भी परिचित व्यक्ति के साथ कोई ऐसा मामला आ गया है, तो हमें लगता है कि क्योंकि हमें कानून की जानकारी नहीं है तो कहीं ना कहीं हम वहाँ झिझकते हैं, डरते हैं और ईज़िली क्या कहना चाहिए, ना तो हम थाने जाने में थोड़ा घबराते हैं, न्यायालय में जाने में थोड़ा घबराते हैं। तो वही जो झिझक है वो हम दूर करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे इवन खटिया थाना प्रभारी भी उपस्थित हैं और हमारे रेंजर जो हैं वो भी उपस्थित हैं। तो जैसे हम एक कहना चाहिए न्यायिक परिवार ही है कि जहाँ पर जब जुडिशियल ऑफिसर की ड्यूटी तब आती है जबकि हमारे पास कोई केस आता है, लेकिन जब आप थाने जाते हैं, अपनी समस्याएं बताते हैं, तो वो ईज़िली जो भी ऑफिसर हैं, पुलिस ऑफिसर हैं, वो आप तक आपकी समस्याओं को समझते हैं। फिर उस हिसाब से आपको जो है कहना चाहिए कि एक तरीके से आपकी रिपोर्ट फाइल करेंगे। अब जैसे बच्चों के लिए अभी क्योंकि यहाँ नर्सरी से 8th क्लास तक के बच्चे हैं, तो उनके लिए और उनके पेरेंट्स के लिए स्पेसिफिकली मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को अभी से ही ये चीज़ें सिखाएं कि हमें किस प्रकार से किसी भी अन्य व्यक्ति से किस तरीके से प्रभावित नहीं होना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि जब कोई बच्चे के अगेंस्ट कोई क्राइम होता है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि आजकल बच्चों के अगेंस्ट क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो हमारे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हम अपने बच्चों को सुरक्षित रख सकें और सुरक्षित रखने के लिए उनको जानकारी देना आवश्यक है। जितना हम सोचते हैं ना कि हम ये चीज़ें नहीं बताएंगे तो उससे ये होता है कि आपको ये लगेगा कि हम नहीं बताएंगे तो इस बच्चे को कहीं और से पता नहीं चलेगा, लेकिन जो माध्यम है वो गलत हो जाता है कि अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से पता चल रहा है जो कि उसको गलत तरीके से इन्फ्लुएंस करना चाहता है या फिर बच्चे को बहलाना चाहता है या फुसलाना चाहता है, तो फिर वो जानकारियाँ कहीं ना कहीं उसके लिए हानिकारक हो जाती है। वहीं जब हम अपने एज ए पेरेंट या फिर एज ए गार्जियन जब हम बच्चों को कोई जानकारी देते हैं तब उनको अच्छे से हम चीज़ों को समझा सकते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं गुड टच बैड टच, ये आजकल बहुत आवश्यक हो गया है कि ये जानकारी हर एक बच्चे को दी जाए कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है, किस प्रकार से जैसे ही बच्चे को कोई व्यक्ति छू रहा है उसके पेरेंट या गार्जियन के अलावा ऐसा कोई व्यक्ति जिससे वो असहज महसूस कर रहा है, अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, तो आपको ये उसको जानकारी देनी पड़ेगी कि अगर कोई व्यक्ति आपको टच कर रहा है, छू रहा है, तो तुरंत आप उसमें आवाज़ उठाइए, है ना। तो ताकि उस जानकारी के माध्यम से वो डरे नहीं कि वो आपको ईज़िली आके बता सके अगर उसके साथ कोई किसी भी व्यक्ति ने किसी प्रकार से क्या कहना चाहिए बहलाने का काम किया है, फुसलाने का। कई बार ये रहता है कि कुछ जो आते हैं कि अगर आप अपने पेरेंट्स को नहीं बताएंगे, अपने मम्मी पापा को नहीं बताएंगे, तो हम आपको टॉफ़ी देंगे या हम आपको घुमाने लेके जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको ही जानकारी देनी पड़ेगी ताकि वो बच्चा समझे कि हमें ईज़िली किसी भी अननोन व्यक्ति से, चाहे नोन व्यक्ति भी हो, उनसे प्रभावित नहीं होना है, क्योंकि वही चीज़ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है कि हम उस क्या कहना चाहिए उस जानकारी से अपने बच्चे को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, है ना। जैसे कि हमारे लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम में है कि हम अगर कानून की जानकारी भी देंगे तो कानून की जानकारी के माध्यम से जैसे विधिक सहायता, 2 तरीके की चीज़ें होती हैं, एक होती है विधिक सलाह और एक विधिक सहायता।
विधिक सहायता मतलब कि जैसे कि अगर आपको कोई एडवोकेट चाहिए है तो एडवोकेट कैसे प्रोवाइड कराया जाएगा ना। अगर आपकी जो आय है उसके माध्यम से भी ये अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट एडवोकेट चाहते हैं तो वो भी दिलवाया जाता है। अब वो कोर्ट के माध्यम से दिलवाया जाता है। जैसे कि हमारे कोर्ट में मैं बिछिया कोर्ट है वहाँ पे मैं पदस्थ हूँ, तो वहाँ के अगर कोई जानकारी चाहिए आपको, अगर अधिवक्ता चाहिए तो आप हमारे पास आ सकते हैं। मंडला न्यायालय का जो है, मंडला न्यायालय में सचिव होते हैं, उनके माध्यम से आप जो है विधिक सलाह और सहायता प्रोवाइड कर सकते हैं, है ना। वैसे ही अगर किसी भी प्रकार से इवन अगर बच्चों के अगेंस्ट कोई क्राइम हुआ है या क्या कहना चाहिए पेरेंट्स उसके साथ जाके अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाना चाहते हैं या फिर उस माध्यम से आप जो है किसी भी अधिवक्ता को नियुक्त करना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी ये प्रोविज़न है कि भाई आप जाइए वहाँ पे बोलिए कि हमको फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि बच्चों के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं देना पड़ता। महिलाओं को अगर अधिवक्ता चाहिए तो उनको किसी प्रकार के शुल्क की आवश्यकता नहीं होती है। प्लस अगर कोई ST SC कास्ट के हैं तो उनको नहीं होगी। जनरल OBC के लिए ये है कि 2 लाख तक की से कम आय होनी चाहिए। तो ये जनरल चीज़ें हैं, ये जानकारी आप तक रहेगी तो आप कभी डरेंगे नहीं कि अगर हमारे पास पैसे नहीं हैं तो हम कोर्ट तक नहीं जा सकते या हमें न्याय नहीं मिल सकता। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि हर तरीके से जितने भी विभाग हैं, न्यायिक जो परिवार है वो आपकी हर प्रकार से सहायता करना चाहता है और उसके लिए आपको भी उतना ही सजग होना पड़ेगा। और अगर आप सजग नहीं होंगे तो आप अपने जो राइट्स हैं और जो भी अधिकार हैं उनको प्राप्त करने में कहीं ना कहीं चूक जाएंगे। जैसे आजकल बहुत सारे जो आपको ये भी जानकारी होगी कि हम आजकल मोबाइल बहुत यूज़ करते हैं, हर किसी के पास मोबाइल है ना। मोबाइल के माध्यम से कितने क्राइम बढ़े हैं इसकी भी सबको जानकारी है। आजकल हम चाहे कहीं भी न्यूज़ साइट में जाके देख लें तो इतने क्राइम आपको मिल जाएंगे, ऑनलाइन फ्रॉड के, ऑनलाइन धोखाधड़ी के, ऑनलाइन किसी प्रकार से ब्लैकमेलिंग के, है ना। या फिर अगर कोई आपकी ID है उसको हैक करके किसी प्रकार से आपको वो कहना चाहिए ब्लैकमेल किया जाएगा। तो ये जनरल चीज़ें हैं आजकल, इतनी मतलब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जो ये क्राइम है इतने जनरल हो गए हैं कि लोगों को डर नहीं लगता। लेकिन वो डरते नहीं है इसलिए क्योंकि आप लोगों को जानकारी होती नहीं है कि हम इसमें आगे प्रोसीड कैसे करेंगे। अगर आपके साथ कोई ऑनलाइन फ्रॉड हो गया है या फिर आपकी किसी ने फेक ID बना दी है तो हम क्या करते हैं कि जल्दी से हम अपनी ID डिलीट कर दें, तो हमसे वो व्यक्ति तो एटलीस्ट हमारा जो क्या कहना चाहिए उससे छूट जाएंगे हम, मतलब वो हमें दोबारा परेशान नहीं करेगा। लेकिन यही वो सिचुएशन होती है कि वहाँ पे आपकी जो एक नैतिक जिम्मेदारी है कि अगर हमारे साथ कोई क्राइम हो रहा है तो हम ये भी सुनिश्चित करें कि दूसरे व्यक्ति के साथ हम क्राइम ना होने दें, तो वो चीज़ हम भूल जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जैसे कि आपने साइबर सेल सुना है, साइबर सेल के माध्यम से भी उस व्यक्ति को ढूंढा जा सकता है कि अगर आपके पास किसी भी प्रकार से कहना चाहिए कोई ऐसा फ्रॉड हुआ है जो ऑनलाइन डिवाइस के माध्यम से हुआ है, किसी भी डिवाइस के माध्यम से हुआ है, तो वहाँ पे अगर उस व्यक्ति की लोकेशन हमें ट्रेस करनी है या हमें उस व्यक्ति का पता करना है तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है उसका IP एड्रेस, कि उस डिवाइस का IP एड्रेस क्या होगा और उसके माध्यम